सभी को स्वागत करता हूं और एक टॉपिक का साथ और एक अद्भुत विषय का साथ और एक गजब की प्रकाशन के साथ जो कि हमें ये बच्चों का साथ हम आज देखेंगे। आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरे जितने हो सके शेयर करने के लिए सबको स्वागत करता हूं कि यीशु की वचन का साथ आज देखेंगे कि मेरा मेमना, तुम्हारा मेमना, हमारा मेमना। और यीशु कह रहा है मैं और यीशु, ये चार कॉन्सेप्ट में आज बात होगी। चार कॉन्सेप्ट में आज बात होगी। मेरा मेमना, तुम्हारा मेमना, हमारा मेमना और मैं और यीशु। मैं और मेमना, इस बीच में इसको हमें समझना, दिमाग में रखते हुए बातों को समझना होगा। एक दिमाग में आपको रखना है। जब मैं इस एक पिक्चर बना लीजिए आपका दिमाग में ये वीडियो को सुनते वक्त कि मैं एक मेमना है और ठीक सामने यीशु पर क्रूस पर चढ़ाया, यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो ये याद रखो, अगर मैं मेमना कहता हूँ तो उस वक्त का, अगर मैं मेमना कहता हूँ, आपको दिमाग में अभी होना चाहिए कि कौन सा मेमना, मतलब क्रूस वाला मेमना। यीशु की बात हो रही है यहाँ, क्रूस वाला मेमना यीशु की बात हो रही है यहाँ। तो आपको ओल्ड स्टेटमेंट का मेमना और न्यू स्टेटमेंट का मेमना एक एक कर को मैं रखूंगा आज इस टॉपिक का साथ। आज इस पर ही बात होगा जो कि आप सुनते जाइएगा, मजबूती से सुनिएगा। बहुत आत्मिक बातें हैं इसमें, सीखने का लायक है ये। तो लिखा है मेरा मेमना, तुम्हारा मेमना, हमारा मेमना और मैं और मेमना। ये चार कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे कि आज बहुत कुछ खुलासा होंगे कि जो कि आपको समझना होगा। ध्यान से सुनना, अद्भुत खुलासा है और जितने हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। तो ये क्या है? तो हमारा मेमना, आपकी, मेरा मेमना, तुम्हारा मेमना, हमारा मेमना, ये क्या है इसको आप समझना होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर का मेमना, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 13:8 को कहते हैं, लिखा है, जिनके नाम उस मेमने के, लिखा है, पढ़ता हूं मैं, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। पृथ्वी बनी भी नहीं थे, आदम पैदा भी नहीं हुआ था और आदम के सृष्टि अर्थात आदम को आदम क्रिएट भी नहीं हुआ था। अर्थात आप और हम जितने भी है, हिंदू, मुस्लिम, आरसी, क्रिश्चियन, ईसाई, आदिवासी, पारसी, उच्च जाति, पिछड़े जाति, जहाँ कहीं से भी है मनुष्य, इंसान, सृष्टि, ये नहीं पैदा हुए थे हम लोग। और सृष्टि का एक दाना भी, सृष्टि का एक पौधा भी, सृष्टि का फाउंडेशन भी, जितने भी आप गैलेक्सी में अभी देख रहे हैं, ये सब कुछ भी बनी नहीं थी। ऐसा लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। ये किसका मेमना है? ये किसका मेमना है जो घात हुआ है जगत की उत्पत्ति का पहले? तो आपको समझना, वचन को एक बार पढ़ता हूँ कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:8 को, जिनके नाम उस मेमने के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति की समय से घात हुआ है। पृथ्वी बनी भी नहीं थी।
तो आपको ये वचन का द्वारा हमें समझना होगा। तो ये किसका मेमना है? सबसे पहला मेरा मेमना है। ये कहते हैं, कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। ये परमेश्वर कहता है मेरा मेमना है। परमेश्वर कहता है जगत को बचाने के लिए, सृष्टि को जब फाउंडेशन डाला भी नहीं गया था, तो जब उनको कुछ बनाया नहीं था, तो ये इसका नाम, जो मेमना है उसका नाम है यीशु, इस्तुस, यीशु, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट। ये सृष्टि के पौधा के पहले घात हुआ है। एक सृष्टि के दाना भी नहीं बनी, सृष्टि के फाउंडेशन भी नहीं बनी, सृष्टि का जितने गैलेक्सी में जो कुछ देख रहे हो ये सब कुछ भी नहीं बनी। उसी वक्त ने परमेश्वर कह रहा है मेरा मेमना घात हुआ है। तो मतलब उसकी बलि किया गया है। किसकी? इसी मेमना की बलि किया गया है। देखिए कितने अच्छा, कितने सटीक और कितने अद्भुत यीशु है, जिसको विश्वास करना ही होगा हर इंसान को बीच में, जिसको इस बीच में विश्वास करना ही होगा हर इंसान को, जो जगत का सृष्टि से आपके लिए मरा है। तो इसका बीच में धर्म को मत लाइए। इसका बीच में लकड़ी पत्थर का देवा देवी लकड़ी पत्थर से कोई लाखों गुना ये ऊपर है अपना यीशु। आप और हम मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकते कि यीशु कैसी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। आप और हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो है अपना यीशु। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बात को समझे, इस बात को, आज का टॉपिक को समझे, यीशु को समझे, बात को समझिए। धोखे में मत चलिए, धोखे में मत रहिए। तो लूसीफर की युक्ति, लूसीफर की प्लान, लूसीफर की युक्ति, शैतान की युक्ति, लूसीफर की प्लान की कैसे भी करको मानव जाति को यीशु से दूर रखे। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप बात को समझे, क्योंकि लूसीफर का युक्ति, लूसीफर का प्लान एक ही है कि कैसे भी करको मानव जाति को, इंसान को यीशु से दूर रखे। जिसके परमेश्वर कहता है मेरा मेमना है, जिसको परमेश्वर कहता है मेरा मेमना है, जिसको तुम्हारे लिए दे दिया है, तुम्हारे लिए दे दिया है, जगत के लिए दे दिया है, इंसानों के लिए दे दिया है। ये गया पहला पॉइंट, मेरा मेमना। तो किसका मेमना? ये परमेश्वर का मेमना था। तो ये अभी हम देखेंगे दूसरा, तुम्हारा कैसे हो गया, तुम्हारा मेमना। तो यहाँ कहाँ लिखा है ये बात? ये निर्गमन की किताब 12 अध्याय 5 में लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उससे चाहे भेड़ों में से लेना और चाहे बकरियों में से। तो ये किसका हो गया है? ये तो किसका हो गया? परमेश्वर कह रहे थे मेरा जो मेमना था वो तुम्हारा हो गया। तो परमेश्वर कहते हैं जो मेरा था वो हो गया तुम्हारा, इसीलिए लिखा है तुम्हारा मेमना तुम्हें दे दिया है। इसीलिए क्रूस का ऊपर यीशु कहते हैं, इसी वजह से क्रूस का ऊपर यीशु कहते हैं एली 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 लामा सबक्तनी, एली एली लामा सबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जिसको कहता था वो मेरा मेमना है, वो उसको परमेश्वर कहता है कि तुम लोग अब्राहम, क्योंकि अब्राहम इस इंसान इसहाक ने, अब्राहम क्यों, अब्राहम का
इसहाक पूछा था, क्योंकि इसहाक पूछा था अपने पिता अब्राहम से कि सब कुछ ठीक है, लकड़ी भी, आग भी, हथियार भी, पत्थर भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेमना कहाँ है। इसहाक जब अब्राहम से पूछा था जिसको बोली देना है, तो अब्राहम ने अब्राहम का एक स्टेटमेंट था कि परमेश्वर उपाय करेगा। इसका मतलब परमेश्वर अपना मेमना देगा। तो आप ध्यान से सुनो। परमेश्वर के लोगों, मसीह लोगों, जितने भी यीशु के मानने वाले, सबको मैं कह रहा हूँ, और आप जितने भी अभी देख रहे हो और आगे देखोगे तो यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अर्थात हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, क्रिश्चियन से, आदिवासी से, हर एक इंसान से, गरीब से, अमीर से, दुनिया का कोने का, अफ्रीका, अमेरिका हो, जहाँ कहीं भी हो, इंसान के लिए इतना प्रेम किया कि उसने अपना अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जगत के लिए दे दिया। तो एक बेटा दे दिया, समझ लो। तो जिसके चलते परमेश्वर कहते हैं मेरा मेमना अब तुम्हारा मेमना हो गया। और दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अभी हम देखेंगे तीसरा कहते हैं हमारा मेमना। ये तुम्हारे से हमारा कैसे हो गया, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 नंबर वचन कहते हैं, क्योंकि हमारा भी फंसा के जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो जिसको पौलुस कहता है कि हमारा फंसा का मेमना अर्थात यीशु मसीह हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, किसके परमेश्वर के कुछ इस तरीके से बताया है कि जो मेमना, जो प्रोफेसी हुई थी, जो मेमना भविष्यवाणी हुई थी, मेमना का बारे में भविष्यवाणी हुआ था, यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुआ था। यीशु क्रूस पर मरा, और वही अभी लाइन ऑफ जूडा बोलो तो बब्बर शेर बन गया। और जिसको पौलुस कहते हैं अब हमारा मेमना ये हो गया। जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ा और बब्बर शेर बन गया, लाइन ऑफ जूडा बन गया, तो पौलुस कहते हैं ये हमारा हो गया। तो इसको परमेश्वर कहा मेरा है, जिसको फिर इन्होंने फिर कहा इस्राएल के लिए तुम्हारा है, एक जाति के लिए, एक नेशन के लिए तुम्हारा हो गया था। और वही पौलुस उसी को कहते हैं ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया। अभी हम देखेंगे चौथा को, लेकिन मैं और जो टॉपिक सबसे बड़ा है, मैं और यीशु। तो जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जितने हो सके शेयर करें। बहुत गजब की बात हो रही है, क्योंकि मेरा मेमना एक टाइम था कि परमेश्वर का, वही मेमना एक जाति का हो गया, तुम्हारा हो गया था, इस्राएलियों का हो गया था। फिर पौलुस कहते हैं ये मेमना हमारा हो गया। तो आप देखिए सबका हो गया। तो ये आपको समझना होगा। आप धन्य लोग हो जो देख रहे हो वीडियो अभी, क्योंकि कहते हैं जिसको लूसीफर ने किसी भी, आप ये प्रचार को सुन रहे हो ना, आप धन्य लोग हो, क्योंकि जिसको लूसीफर ने किसी पास्टर का कान में ये बात डाल दी कि चर्च में अनाउंसमेंट कर दो कि खैरी शिक्षा का प्रचारक यीशु का सही प्रचारक को मत सुनो,
मत सुनो। लेकिन इस तरह बहुत चार्च के मेंबर आज फंस गए हैं, बहुत चार्च का पास्टर आज फंस गए हैं। और जो पास्टर खरी शिक्षा को नहीं लेते, नहीं सिखाते, और वो जबरदस्त तरीके से शैतान का ट्रैप में फंस गया है। तो क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता ऐसी बातें जो हो रही है, सही यीशु की शिक्षा, सही यीशु की बातें, जो ऐसे प्रकाशन जो बात हो रही है, लूसीफर नहीं चाहता कि ऐसे बातें, ऐसे खुलासा पास्टर के पास तक पहुँचे, ये चार्चों तक पहुँचे और उसको। लेकिन आपकी बुद्धि कहाँ? आपका बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, यहाँ आपका गैर बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए, सही गलत को समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कल को कोई पास्टर कहेगा यीशु को छोड़ कोई पत्थर को आप पूजा करो, क्या आप करोगे? तो मैं जितने भी देख रहे हो मसीह जनता, सबको कह रहा हूँ, बुद्धि आपका कहाँ है? करोगे? नहीं करोगे ना। तो क्योंकि जैसे हारून कहा था, जैसे हारून ने कहा यहोवा को छोड़ एक गाय के बच्चे को पूजा करो, तो क्या तुम करोगे? नहीं करोगे ना। जिसके चलते हारून ने गलती किया, 3000 लोग मर गए। 3000 लोग, एक गलत शिक्षा का चलते 3000 लोग मर गए। मैं फिर कहता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रैप में फंस गए हो, आज फंसे हैं बहुत चार्च का पास्टर और बहुत सेवकों। तो इस वीडियो का द्वारा आप अलर्ट हो जाइए, इस वीडियो का द्वारा आप सतर्क हो जाइए और सावधानता अवलंबन करें, खरी शिक्षा को अपनाएं और फिर ट्रैफिक में जो भी है खरी शिक्षा को अपनाएं। फिर मैं ट्रैफिक में आ रहा हूँ जहाँ रुक गया था। कहते हैं कि हमारा फंसा जो मसीह है कैसा? क्यों पौलुस कहते हैं एक वक्त था मेमना परमेश्वर का था, और जहाँ परमेश्वर कहता है मेरा मेमना था। फिर एक वक्त था कहते हैं कि तुम्हारा इस्राएलों का हो गया था। लेकिन जैसे ही यीशु क्रूस पर मर गया, जैसे ही यीशु क्रूस पर मरा, तो ऐसे ही ये मेमना क्रूस पर मर गया। तब सिंहासन में जैसा ही क्रूस पर मरकर फिर सिंहासन में जाकर बैठ गया, तब बब्बर शेर हो गया, लाइन अप जूडा हो गया की तरह। पौलुस कहते हैं लाइन अप जूडा का तरह। तब पौलुस कहते हैं, ये प्रकाशन पौलुस को पवित्र आत्मा ने दिया कि जो मेरा था इस्राएलों तुम्हारा था, अर्थात एक जाति का, नेशन का हो गया था, एक राष्ट्रों का हो गया था। यही मेमना, वही मेमना को परमेश्वर के आत्मा पौलुस का द्वारा कि कहो पूरी दुनिया को अब ये हमारा हो गया। क्या गजब की बात है, अब ये हमारा हो गया। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, अद्भुत बातें हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर जो बातें आज दे रहा है अद्भुत है, और अद्भुत बातें हैं, ये आपको कह रहा है हमारा हो गया है। तो ये मेमना सबका हो गया है, सबका हो गया है। तो चौथा पॉइंट जो है, बहुत कुछ इसमें सीखने का रहा इसी मेमना ने क्या किया है। तो जो वक्त था मेरा, फिर वो हो गया तुम्हारा, फिर वो हो गया हमारा। लेकिन अभी एक कदम आगे जाना, तुम्हारा हमारा से बढ़कर हो गया है। कौन? यीशु, मैं और यीशु। अभी मैं समझाता हूँ कि मेरा था, तुम्हारा है, हमारा है, और अभी मैं और यीशु की बात है। तो अर्थात पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। कहाँ? गलतियों का किताब 2 अध्याय 20 नंबर वचन।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़वाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़वाया गया हूँ। और मैं, यहाँ मैं बार बार शब्दों को गौर करना, मैं आएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़वाया गया हूँ और तब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्रों पर है और जिसने मुझसे प्रेम किया। अभी ये हो गया आपका व्यक्तिगत, अब मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसका मतलब और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, कहाँ? क्रूस पर। और यही यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और वहाँ व्यक्तिगत हो गया है, सिंगुलर बात हो रही है यहाँ। और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसे भीतर आकर उसका साथ भोजन करूँगा। ये भोजन क्या है मैं बताऊँगा। और वो मेरे साथ भोजन का मतलब, क्योंकि इस लैम्प को खाना है ना और मीट को खाना है ना। तो ये बात तो यीशु कहते हैं वो पहले मेरा मतलब परमेश्वर का था और फिर हो गया है इस्राएल का। फिर पौलुस कहता है पूरी दुनिया का हो गया है, हमारा हो गया है। और चौथा कदम है कि मैं और यीशु, क्या इस लेवल पर आपको आज देखना, खुद को जांचना है, क्या इस लेवल पर ये मेमना हुआ है आपका व्यक्तिगत पर्सनल मेमना यीशु आपका हुआ है? तो क्या यीशु आपको व्यक्तिगत हुआ है? क्या यीशु आपका पर्सनल हुआ है? आप खुद को सवाल करें। परमेश्वर कहता है मेरा था लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया। पौलुस कहता है हमारा हो गया, और लेकिन हम आखिरी शब्दों कहता है मैं और यीशु। तो जिस दिन यीशु इस तरीके से आपका व्यक्तिगत हो जाएगा, अर्थात मैं और यीशु हो जाएगा, मेमना बन जाएगा ना, तब मजा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्रूस पे मर गया, लिखा है मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। यीशु कह रहा है कि तू मुझे अर्थात मैं खुद को तुझे दे दिया, मैं खुद को तुझे दे दिया। तो इसीलिए यूहन्ना 6 अध्याय से 50 से अगर 60, 62, 63 यहाँ तक भी पढ़ोगे, आगे लिखा है जो कोई मेरी मांस खाएगा और वो लहू पिएगा उसमें जीवन है। तो ये भोजन का मतलब ये है, भोजन का मतलब आप समझ गए होंगे, ये कनेक्शन है। तो मेरा, तुम्हारा और हमारा से अब हो गया व्यक्तिगत मैं और मेरा यीशु। गजब की लाइन है, गजब की बातें हैं। क्या गजब की चीज दिया है परमेश्वर ने आज, अद्भुत खुलासा दिया जो कि आप समझना है। आप उसको जितना ले सको लो और जितना हो सके शेयर करें, सच्चाई को जानने पाए, दुनिया का हर एक जगह पे फैलाइए वीडियो को। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके बड़े चंगे और मजबूत रखे, सुस्त और सबल रखे, और आप मसीह का वचन का साथ आत्मिक बातें को लेते रहे। सबको जय मसीह की।